स्मरणीय तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय। 1. भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन 24 सितंबर 2021 को कहां संपन्न हुआ? अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड या QSD भी कहा जाता है, के पहले शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। 2. संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली अर्थात UNGA के 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता 14 सितंबर 2021 से किसने की? अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 76वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मालदीव के अब्दुल्ला शासनाध्यक्ष शाहिद ने की। अधिवेशन में सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख, शासनाध्यक्ष, प्रतिनिधि आदि संबोधित करते हैं तथा अन्य सामान्य कार्यवाही संपन्न होती है। 3. स्पेस एक्स कंपनी की सितंबर 2021 में आयोजित केवल 4 नागरिकों की अंतरिक्ष यात्रा को क्या नाम दिया गया? इंस्पिरेशन 4। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा आयोजित ऐसी पहली अंतरिक्ष यात्रा जिसमें कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नहीं था, 15 सितंबर 2021 को प्रारंभ हुई तथा 3 दिन पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाकर 18 सितंबर को सकुशल पूरी हो गई। 4. किस राष्ट्र ने 15 सितंबर 2021 को ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी कर ये जानकारी दी कि उत्तर कोरिया ने चलती ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसने 800 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भेदने में सफलता प्राप्त की। यदि इसे सच मान लिया जाए तो उत्तर कोरिया ऐसी सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र है। 5. कैनरी आइसलैंड्स के लापामा द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत 19 सितंबर 2021 को सक्रिय हो गया? कुम्बरे वीजा। स्पेन में लापामा द्वीप पर स्थित कुम्बरे वीजा ज्वालामुखी पर्वत के सक्रिय होने से पूरे द्वीप से व्यक्तियों को हटा लिया गया। पूरा द्वीप राख, लावा और धुएं से भर गया है। 6. संसद अध्यक्षों की नॉन वर्चुअल 5वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सितंबर 2021 में कहां संपन्न हुई? वियना, ऑस्ट्रिया। वियना में सितंबर 2021 में 5वां स्पीकर्स विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सहयोग से संपन्न हुआ। वर्चुअल 5वीं ऐसी कॉन्फ्रेंस 20 अगस्त 2020 को संपन्न हुई थी। 6 सितंबर को महिला पार्लियामेंट स्पीकर्स की 13वीं कॉन्फ्रेंस तथा 7-8 सितंबर 2021 को पार्लियामेंट स्पीकर्स की 5वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन वियना में संपन्न हुआ। 7. किस फॉर्मूला 1 रेस चालक ने सितंबर 2021 में अपनी 100वीं F1 रेस जीतकर रिकॉर्ड बनाया? लुइस हैमिल्टन। फॉर्मूला 1 रेस के अब तक के इतिहास में लुइस हैमिल्टन पहले चालक हैं जिन्होंने 100 रेस जीती हैं। इनकी 100वीं रेस विजय सोची में रशियन F1 रेस विजय थी। इनसे कम माइकल शूमाकर ने 91 रेस जीती हैं। लुइस हैमिल्टन 7 बार विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। 8. अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस नई त्रिपक्षीय सुरक्षा सहभागिता गठबंधन की घोषणा 15 सितंबर 2021 को की है? ऑकुस। चीन की हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया ने ये त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकुस बनाया है। 9. न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में 12 सितंबर 2021 को संपन्न US ओपन टेनिस में महिलाओं की सफल चैंपियनशिप किस युवा खिलाड़ी ने जीती? एम्मा रादुकानु। ब्रिटेन की 18 वर्षीय महिला खिलाड़ी एम्मा रादुकानु ने कनाडा की एल फर्नांडेज को हराकर अपने जीवन का
पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल यूएस ओपन जीता। 10. अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 की पुरुष एकल चैंपियनशिप किसने जीती? डैनियल मेदवेदेव। रूस के खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव ने सर्बिया के प्रतिष्ठित खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन टेनिस 2021 का एकल टाइटल जीता। मेदवेदेव का ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 11. रूस एवं बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 से 16 सितंबर 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ? जापड 2021। जापड संयुक्त सैन्य अभ्यास में लगभग 2 लाख सैनिकों, 760 टैंक, 80 एयरक्राफ्ट तथा 15 युद्धपोतों ने भाग लिया। ये संयुक्ताभ्यास 9 रशियन तथा 5 बेलारूस के स्थानों पर संपन्न हुआ। 12. कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य राष्ट्रों की सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास किस नाम से सितंबर 2021 में संपन्न हुआ? रूबेज 2021। CSTO के सदस्य कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एवं रूस की सेंट्रल एशियन रीजन में तैनात कलेक्टिव सैन्य बलों का संयुक्त सैन्याभ्यास रूबेज किर्गिस्तान में 7 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ। 13. सितंबर 2021 में मैक्सिको में आए ट्रॉपिकल हरिकेन को क्या नाम दिया गया? हरिकेन ओलाफ। हरिकेन ओलाफ ने बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला में 7 से 13 सितंबर तक तबाही मचाई। हवाओं की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 14. सितंबर 2021 में किस ट्रॉपिकल तूफान ने वियतनाम और सेंट्रल फिलीपींस में तबाही मचाई? तूफान कोनसोन। तूफान कोनसोन को फिलीपींस में तूफान जोलिना के नाम से जाना जाता है। गुआम के पश्चिम में 500 किलोमीटर की दूरी पर इसे पहली बार 5 सितंबर 2021 को देखा गया था। 13 सितंबर 2021 तक इसने वियतनाम व फिलीपींस में तबाही मचाई। 15. ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन किस देश ने 9 सितंबर 2021 को आयोजित किया? भारत। भारत ने 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स के 5 राष्ट्रों ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन तथा साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया। भारत ने इससे पूर्व 2012 व 2016 में भी इसकी मेजबानी की थी। पृष्ठ संख्या 61। पृष्ठ संख्या 61 पर विज्ञापन है। पृष्ठ संख्या 62। राष्ट्रीय 1. गुजरात में सितंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? भूपेंद्र पटेल। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 13 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। इनसे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के ही विजय रूपाणी मुख्यमंत्री थे। 2. मोटर वाहनों की एक ही पंजीकरण से पूरे भारत में परिवहन के लिए सरकार ने 15 सितंबर 2021 से किस वन नंबर वन नेशन की सीरीज जारी की है? भारत सीरीज अर्थात BS। भारत सीरीज अर्थात BS श्रृंखला में वाहन स्वामी स्वेच्छा से पंजीकरण करा सकेंगे तथा ये वाहन सभी राज्यों में बिना पुनः पंजीकरण एवं दोबारा शुल्क दिए पंजीकृत समय तक वाहन चला सकेंगे। 3. 9 सितंबर 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी शैक्षणिक संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल श्रेणी में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा? IIT मद्रास। IIT मद्रास को ओवरऑल तथा इंजीनियरिंग संस्थानों में पहला स्थान प्राप्त हुआ। ओवरऑल रैंकिंग में IISc बेंगलोर का दूसरा और IIT बॉम्बे का तीसरा स्थान रहा। 4. पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस विधायक को नया मुख्यमंत्री सितंबर 2021 में बनाया गया है? चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब में कांग्रेस के ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को
मुख्यमंत्री पद से हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। 5. किस केंद्र शासित राज्य में नए दूरदर्शन एवं एफएम रेडियो के नए ट्रांसमिशन टावर का उद्घाटन 25 सितंबर 2021 को किया गया? लद्दाख। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख में कारगिल के हमबटिंगला में 10 किलोवाट के 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर्स जिनके दूरदर्शन तथा एफएम रेडियो प्रसारित किया जाएगा का उद्घाटन किया। समुद्र तल से 13,300 फीट पर स्थित ये टावर भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। 6. पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 24 से 28 सितंबर 2021 को कहां आयोजित हुआ? लेह लद्दाख। हिमालय पर्वत में स्थित राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों की फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लेह में सितंबर 2021 में आयोजित किया गया। इसकी उद्घाटन फिल्म शेरशाह तथा समापन फिल्म शेफर्डेस ऑफ ग्लेशियरी थी। फिल्मोत्सव का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया। 7. भारत में ड्रोन द्वारा दूरस्थ स्थानों में दवाएं और वैक्सीन पहुंचाने के लिए 11 सितंबर 2021 को कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई। तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जहां ड्रोन द्वारा दूरस्थ इलाकों में आवश्यक दवाएं एवं वैक्सीन आदि पहुंचाने के लिए मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। इसमें तेलंगाना सरकार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेल्थ नेट ग्लोबल व नीति आयोग का सहयोग है। 8. भारत सरकार में नवगठित सहकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 25 सितंबर 2021 को कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का प्रारंभ पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह ने कहा कि सरकार से समृद्धि इसका लक्ष्य है। कोऑपरेटिव आंदोलन को और आधुनिक एवं सशक्त बनाने के लिए सरकार नई सहकारिता नीति लाएगी। 9. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ के पास किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास 14 सितंबर 2021 को किया? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। हाथरस के पास ब्रिटिश काल में मुरसान रियासत के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय का शिलान्यास लोधा गांव में किया गया। राजा महेंद्र प्रताप भारत से बाहर रहकर भारत को आजाद कराने का प्रयास करते रहे तथा उन्होंने अफगान सरकार के सहयोग से 1915 में वहां पहली निर्वासित हिंद सरकार का गठन किया। 10. भारत के किन 2 समुद्री तटों को डेनमार्क की संस्था FEE द्वारा पर्यावरण अनुकूलता के मापदंडों को पूरा करने के कारण ब्लू सर्टिफिकेट सितंबर 2021 में प्रदान किया है? कोवालम केरल, ईडन पुदुचेरी। डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के अन्य 8 बीचों को पिछले वर्ष ब्लू सर्टिफिकेट दिया था, जिन्हें इस बार भी पुनः प्रमाणित किया है। ये बीच हैं शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव, कसारकोडवा पदुबिदरी कर्नाटक, कप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा, राधानगर अंडमान एवं निकोबार। 11. टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित विकलांग खिलाड़ियों के पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 19, जिनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत व 6 कांस्य। भारत के 5 खिलाड़ियों अवनी लेखरा निशानेबाजी, सुमित अंतिल जैवलिन, मनीष नरवाल निशानेबाजी, प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते। भारत का पैरालंपिक खेलों में अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 12. अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा 15 सितंबर 2021 को जारी विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची में भारत की किस महिला मुख्यमंत्री को सम्मिलित किया गया है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को
साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मिलित किया गया है। श्री नरेंद्र मोदी की इससे पूर्व 2014, 2015, 2017 व 2020 में भी सम्मिलित किया गया था। 13. राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सितंबर 2021 में सेना की 21 सीनियर नर्स को अन्य नर्सेस के साथ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। ब्रिगेडियर SV सरस्वती। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर SV सरस्वती को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व इन्हें यूनाइटेड नेशंस मेडल मोनोक 2007 से भी सम्मानित किया जा चुका है। पृष्ठ संख्या 60।